उत्तर प्रदेश में मात्र लगभग 7 ईयर्स, लगभग 7 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार रही है, बहन जी की सरकार रही है। बहन जी ने विकास का, सामाजिक सौहार्द बनाने का, एट्रोसिटीज़ को रोकने का, अगड़े और पिछड़े दोनों को मिलाने का, जुर्म अत्याचार रोकने का, मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने का बहन जी ने एक मिसाल कायम किया है। या किसी को बनाया जा सकता, किसी के अंदर ऐसा व्यक्तित्व है तो मात्र बहन कुमारी मायावती जी में है। ना तो वो चीज़ मोदी के पास है और ना ही राहुल बाबा के पास है। पूरा देश जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, मेवात जल रहा है, बिहार में आए दिन हत्या होती है, बलात्कार होता है, अगड़ा पिछड़ा सब मारे जाते हैं, पूरा देश जल रहा है। ये महागठबंधन बिहार में चलाने वाले सम्माननीय नीतीश कुमार जी और सम्माननीय लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी जी ये कर क्या रहे हैं? बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं, लक्ष्मणपुर बाथे संहार हुआ है, सेनारी कांड हुआ है, मियाचक कांड हुआ है, बेलछी कांड हुआ है। ये बड़े बड़े जो नरसंहार हुए हैं इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? लालू जी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, नीतीश जी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ऐसे पब्लिक को कटवाते रहिए। लोग कहते थे कि रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं लोगों की स्टडी छोटी पड़ गई। इधर बिहार में जो सीएम है माननीय नीतीश जी, ये उनके भी चाचा हैं। वो छोटे मौसम वैज्ञानिक थे, बड़े मौसम वैज्ञानिक थे। ये कुर्सी कुमार हैं, कुर्सी के लिए कब किस पाले में चले जाए कोई पता नहीं। कद्दावर नेता होंगे, मोदी जैसे कद्दावर नेता होंगे, उस बीच क्या आपकी बहन जी खेल पाएंगी, झेल पाएंगी इतने सारे इंडिया और एनडीए के गठबंधन के कद्दावर नेताओं को? अगर कद और कद्दावर की बात करते हैं, जितने देश में सीएम हुए हैं, जितने लोगों ने सरकार चलाई है, मीडिया बंधु है, मैं चाहूँगा एक बार रिसर्च करके देखें। उत्तर प्रदेश में मात्र लगभग 7 ईयर्स, लगभग 7 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार रही है, बहन जी की सरकार रही है। बहन जी ने विकास का, सामाजिक सौहार्द बनाने का, एट्रोसिटीज़ को रोकने का, अगड़े और पिछड़े दोनों को मिलाने का, जुर्म अत्याचार रोकने का, मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने का बहन जी ने एक मिसाल कायम किया है। अगर कद और कद्दावर की बात करते हैं तो इस देश में, देश के लिए अगर सबसे सुटेबल प्रधानमंत्री कोई हो सकता है भविष्य में, या किसी को बनाया जा सकता, किसी के अंदर ऐसा व्यक्तित्व है तो मात्र बहन कुमारी मायावती जी में है। ना तो वो चीज़ मोदी के पास है और ना ही राहुल बाबा के पास है। एक सवाल और है कि आप लोगों ने बिहार में भी अपना कहीं ना कहीं कदम डाल रखा है। बिहार में जिस प्रकार की सरकार है अभी महागठबंधन की, उसके राजा लालू प्रसाद यादव हैं। लालू प्रसाद यादव भी अति पिछड़ा वंचितों समाज के लिए मसीहा माने जाते हैं। इस बीच आप लोग कह रहे हैं कि 40 सीटों पर खड़े होंगे, वो 40 सीट कैसे जीत पाइएगा? सम्माननीय लालू प्रसाद यादव जी की बात अगर करेंगे, हम तो उनसे ये कहना चाहेंगे कि, और हम पूरे समाज को कहना चाहेंगे, पूरे हम पिछड़े समाज को, हम अक़लियत समाज को कहना चाहेंगे, पूरे दलित समाज को कहना चाहेंगे, अगर लालू प्रसाद यादव जी ने माननीय बहन जी के जैसा व्यक्तित्व बनाया होता, उन्होंने अगर माननीय बहन जी के जैसा, माननीय कांसीराम साहब के जैसा व्यक्तित्व बनाया होता और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्र के स्तर पर बनाई होती और लड़ाई लड़ी होती उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस से, तो ये भाजपा वाले जिस प्रकार से उनको ओल्ड एज में जेल में डाल करके परेशान करने का काम कर रहे हैं वो कतई कर नहीं पाते। इसलिए एक और सवाल मैं करना चाहूँगा। ये तो मैंने ये सवाल किया कि अगर वो मान्यवर कांसीराम जी और बहन जी की तरह से राजनीति करते तो आज इस हसर से उन्हें नहीं गुजरना पड़ता, या कांसीराम साहब की और बहन जी की फिलॉसफी के साथ खड़े हो जाते तो भी इस हसर से उनको नहीं गुजरना पड़ता। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, अगर इस देश के लोग ये कहते हैं कि गोधरा कांड करवाया श्री नरेंद्र मोदी ने और वो मुख्यमंत्री बने और उसी के बिहाफ पे आज पूरे देश में आतंक फैला रहे हैं, पूरा देश जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, मेवात जल रहा है, बिहार में आए दिन हत्या होती है, बलात्कार होता है, अगड़ा पिछड़ा सब मारे जाते हैं, पूरा देश जल रहा है। ये महागठबंधन बिहार में चलाने वाले सम्माननीय नीतीश कुमार जी और सम्माननीय लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी जी ये कर क्या रहे हैं? अगर इनके पास माननीय बहन जी के जैसी राजनीति होती, कुछ ऐसी समझ होती, तो बिहार में अगर गोधरा कांड करवाने के बाद मोदी जी को हम कटघरे में खड़ा करते हैं तो 1990 से लेकर आज तक, 2005 तक खासकर और 5 से लेकर के आज तक नीतीश जी के नेतृत्व में
हजारों लोग बिहार के मारे गए हैं, बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं। लक्ष्मणपुर बाथे संहार हुआ है, सेनारी कांड हुआ है, मियाचक कांड हुआ है, बेलछी कांड हुआ है। ये बड़े बड़े जो नरसंहार हुए हैं, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? लालू जी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, नीतीश जी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ऐसे पब्लिक को कटवाते रहिए, दो अगड़ा पिछड़ा कह के फॉरवर्ड बैकवर्ड करके मरवाते रहिए और अपनी कुर्सी आप चलाते रहिए। तो हम तो नीतीश कुमार जी को इसीलिए कहते हैं कि इनका नाम नीतीश कुमार नहीं होना चाहिए, कुर्सी कुमार होना चाहिए। लोग कहते थे कि रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं लोगों की स्टडी छोटी पड़ गई। इधर बिहार में जो सीएम है माननीय नीतीश जी, ये उनके भी चाचा हैं। वो छोटे मौसम वैज्ञानिक थे, बड़े मौसम वैज्ञानिक थे। ये कुर्सी कुमार हैं, कुर्सी के लिए कब किस पाले में चले जाएं कोई पता नहीं। उसी भाजपा के साथ रहे हैं अभी 20 वर्षों तक, अब कह रहे हैं हम भाजपा से लड़ रहे हैं। कोई दीन नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है बस। तो बीएसपी को लालू प्रसाद यादव से बिल्कुल डर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को लालू प्रसाद यादव जी से क्या डर लगेगा? हम तो ये कहेंगे कि वो बहन जी की फिलॉसफी पे चले, बहन जी का साथ दें, बहन जी की शरण में आए। उनकी पार्टी स्टेट लेवल की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। हमारी बहन जी नेशनल पार्टी, हमारी पार्टी है। बहन जी नेशनल फिगर हैं। दुनिया की 8 महिलाओं में बहन जी को किसी मैगजीन ने शुमार किया था। तो देश के जो हमारे पिछड़े समाज के लीडर्स हैं, पिछड़ा समाज का जो मतदाता है, उससे हम मांग करते हैं कि वो बीएसपी में आए, माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करें, अपना कल्याण करें, अपने समाज का कल्याण करें। चलिए, तो आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो है सारी पार्टियां जो है अपना दमखम झोंक रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से इंडिया और एनडीए की लड़ाई हो रही है, और कहीं ना कहीं ये आकलन लगाया जा रहा है कि पीएम कौन बनेगा, वहीं पे बसपा से बहन मायावती निकल कर आते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि बहन मायावती अकेले दमखम रखती हैं खुद को पीएम बनाने का, और जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं वो आराम से पीएम बन सकते हैं। साफ तौर पर इनका ये भी कहना है कि जो पार्टी हक हकूक़ की बात करेगी हम उनके साथ शामिल भी हो सकते हैं। तो फिलहाल इस तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।